प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा सृजित अशोक के फूल नामक निबंध के साथ उपस्थित हूँ और इस गद्यावतरण का वाचन इस प्रकार से है। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्थ समझा था, वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस रास उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। इसको अंडरलाइन किया जाए। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा। लेखक कह रहा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि समय की धारा में सब कुछ बह जाता है। जिस वस्तु को हम बहुत बहुमूल्य मान लेते हैं और हमें लगता है कि यह समाप्त नहीं होगी, वह भी समय के साथ परिवर्तित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, विलीन हो जाती है। कह रहा है कि जिस संस्कृति को हम बहुत बहुमूल्य मानते हैं, वह भी समय के साथ समाप्त हो जाती है। सम्राटों ने जो बड़े बड़े महल बनाते हैं, जो बहुत सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। कह रहा है कि सम्राटों ने जो अपने महलों पर कसीदाकारी की थी, जिस पर उन्होंने कामोद्दीपक चित्र बनाए थे और जिसको देख करके मादकता का वातावरण सृजित हो जाता था, वह सब भी समय के साथ नष्ट हो गया, नष्ट हो जाता है। धर्माचार्य धर्म के मानने वाले लोग जिस ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा देते हैं और उनके मतानुसार यह बहुत ही महंगा शब्द होता है यहाँ पर मूल्यवान, जिसे बहुत ही मूल्यवान समझा था, जिसे यह मान लिया गया था कि वह शाश्वत है, वह भी मूल्यवान ज्ञान और वैराग्य समय की धारा के चपेट में आकर के समाप्त हो गया। मुसलमानों ने जिस रईसी संस्कृति को विकसित किया था, वह संस्कृति भी देखते देखते पानी से निकलने वाले भाप की भांति उड़ करके समाप्त हो गई। अर्थात इस धराधाम पर कोई भी वस्तु अस्थायी रूप से रहने वाली नहीं है, वह क्षणभंगुर है। देखने में लगता है कि शाश्वत रहेगी, बहुत दिनों तक कायम रहेगी, लेकिन समय किसी को छोड़ता नहीं, वो सबको नष्ट कर देता है। और इस प्रकार से विनाश और सृजन की प्रक्रिया इस भूमंडल पर, इस विश्व में हर समय गतिशील रहती है। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यावसायिक युग कमल ऐसा ही बना रहेगा? कह रहा है कि मध्य युग काल में जिस व्यावसायिक वातावरण का सृजन किया गया था, क्या वह टिकाऊ ही रहेगा? वह बदलेगा नहीं। लेखक कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बदल जाएगा। इस लाइन को ध्यान से देखा जाए। महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी। महाकाल समय कह रहा है कि समय, पंत जी की पंक्ति को पुनः स्मरण करते हुए, कि काल बड़ा ही निर्लज्ज होता है, काल को नहीं किसी की लाज, वह किसी पर दया नहीं दिखलाता और काल किसी को छोड़ता नहीं। उसके चरणों के आघात से यह सदैव स्थिर रहने वाली पृथ्वी भी चंचला हो जाती है। इसके अंदर भी भूकंप आ जाता है, जो सामान्यतः स्थिर रहती है। तो समय की धारा में सब कुछ बदलता रहता है। जब समय अपना तांडव नृत्य करता है, तो उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और फिर उसका रूप बदल जाता है, उसका स्वरूप विकृत हो जाता है और फिर से एक नया रूप धारण कर लेता है। तो इस प्रकार से यह
जो वस्तु है समय के साथ वह समाप्त हो जाती है, या उसमें परिवर्तन हो जाता है, या वह सर्वथा नवीन रूप, नया रूप धारण कर लेती है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैराग्यों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों ने, वज्रपाणि नामक देवता, इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे और बोध सत्यों के शिरोमणि बन गए। फिर ब्रजयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। वह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध धर्म बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्पराणाम योगस्य भोगस्य करस्त एव की महिमा प्रतिष्ठित हुई। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने जिस बौद्ध धर्म को बड़े ही मेहनत और परिश्रम से खड़ा किया था, जिन वैरागियों का सन्यासियों की एक टोली एकत्रित की थी, वह धर्म भी मार कामदेव के प्रभाव से बच नहीं सका। इस धर्म में भी स्त्रियों के प्रवेश हो जाने के कारण यह धर्म भी अपने मूल पद से भ्रष्ट हो गया, मूल पद से विचलित हो गया, समाप्त हो गया। और इस प्रकार से बौद्ध धर्म में भी काम देवता, कंदर्प देवता का प्रवेश हुआ और यह धर्म भी विकृत हो गया। इसी तरह से शिव को मानने वाले शैव, शाक्त, विष्णु को मानने वाले शाक्त भी धर्म में भी कुछ न कुछ समय के साथ परिवर्तन होता चला गया या समाप्त होते गए। काव्य और शिल्प में मोहक अशोक ने अविचार से सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंसों के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की प्रतिक्रिया स्वरूप कालांतर में जिस धर्म का महात्मा बुद्ध ने प्रचार प्रसार किया, स्थापना किया, उदित किया, उसका नाम बौद्ध धर्म था। यह बौद्ध धर्म भी धीरे धीरे स्त्रियों, भिक्षुणियों के प्रवेश के कारण अपने मूल पद से च्युत हो गया और यह भी धीरे धीरे नष्ट हो गया, इसका स्वरूप विकृत हो गया। अशोक स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणत की परंपरा ढोए जा रहा है। कह रहा है कि अशोक के फूल के गुच्छे आज भी और उसका हर एक किसलय दल इस बात का प्रमाण दे रहा है, साक्ष्य दे रहा है, गवाही प्रस्तुत कर रहा है कि किस तरह से परंपरा बदलती जाती है और उसका स्वरूप परिवर्तित होता जाता है। पहले परंपरा कैसी थी, आज कैसे हो गई और कैसे बदल जा रहा है। अशोक उसी परंपरा को ढोने वाला एक गवाह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। कैसा झबरा सा गुल्म है। गुल्म कहते हैं छोटी सी झाड़ी होती है, छोटा सा जो पौधा होता है उसको हम कहते हैं। कह रहा है कि यह छोटा सा पौधा कितना सुंदर दृश्य उपस्थित कर रहा है। अब जिस अशोक को देख करके लेखक उदास हो रहा था, अब उसी का वर्णन करते हुए कह रहा है कि अरे ये तो समय की धार के साथ होता ही होता है। उदास होना बेकार है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पहले था। कहीं तो कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। कह रहा है कि अरे मैं व्यर्थ में, बेकार में अशोक के दृश्य, अशोक के पुष्प को देख करके, वृक्ष को देख करके मैं उदास हो रहा हूँ। अशोक तो आज भी वैसे ही है। आज भी अशोक वृक्ष में नए नए किस्ले, नए नए पत्ते आ रहे हैं, उसमें पुष्प आ रहे हैं, वह तो वैसे ही है। और एक मैं हूँ कि इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं क्या हो जाता हूँ, दुखित हो जाता हूँ। तो दुखित होना बेकार है। अशोक तो आज भी वैसे ही है, उसमें पत्ते आते हैं, उसमें फूल आता है। कह रहा है कि कुछ भी नहीं बदला है,
बदला है तो केवल मनोवृत्ति, मन की वृत्ति, मन का स्वभाव बदल गया है कि हम ऐसा सोचते हैं। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति, यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। कह रहा है कि मनुष्य की जब मनोवृत्ति बदलती है तो वह आगे की तरफ बढ़ती जाती है, उसमें कुछ विकास होता जाता है, जिसके कारण हमारा मन एक चीज खोज करने के बाद दूसरे की ओर अग्रसर हो जाता है, दूसरे को खोजने के बाद तीसरे की तरफ अग्रसर हो, खोज में तल्लीन हो जाता है। कह रहा है कि अगर शायद यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती। अगर मनोवृत्ति हमारी आगे, उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं होता और उसके आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता तो हमारी मनोवृत्ति भी नहीं बदलती, लेकिन ऐसा हो न सका। हमारी मनोवृत्ति ऐसी कर न सकी क्योंकि मानव मन चंचल होता है, वह हर समय कुछ नया खोज करने का, शोध करने का प्रयास करता है, इसलिए हमारी मनोवृत्ति बदल जाती है। यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। कह रहा है कि अगर हमारी मनोवृत्ति नहीं बदलती, अगर उसमें जड़ता आ जाती तो एक समय ऐसा आ जाता कि मनुष्यों में व्यावसायिकता के नाम पर, व्यापार के नाम पर बहुत बड़ा संघर्ष उत्पन्न हो जाता। इसलिए मनुष्य की मनोवृत्ति बदलती गई, नए नए खोज होते गए और इसलिए यह मनुष्य आपस में बहुत बड़ा संघर्ष करने से बच गए। कह रहा है आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान के चमत्कार से पूरा विश्व प्रभावित है। लेखक कहता है कि विज्ञान का सावेग धावक चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। कह रहा है कि अगर उस समय विज्ञान बहुत तेज गति से विकसित हो जाता और व्यावसायिकता की भावना उत्पन्न हो जाती तो लोगों में उस समय बहुत बड़ा संघर्ष हो जाता। रामधारी सिंह दिनकर ने भी कहा है विज्ञान के चमत्कार के बारे में, मनुष्य को सावधान करते हुए कहा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृत के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी यह धार। कह रहा है कि विज्ञान की जो धार होती है, तलवार की धार बहुत तीखी होती है। बच्चे के हाथ में अगर यह तलवार थमा दी जाए, विज्ञान रूपी तलवार थमा दी जाए तो बहुत इस बात की संभावना प्रबल हो जाती है कि इससे खेलते खेलते वह अपने हाथों को भी काट ले। तो कह रहा है कि अगर विज्ञान उस समय बहुत तीव्र गति से अगर विकसित हो गया होता तो हो सकता है कि वह मानवता के लिए शुभ संकेत नहीं होता, वह उस समय की स्थिति बहुत ही बुरी हो जाती। इसीलिए लेखक ने कहा है कि विज्ञान का सावेग धावन चल निकलता तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते, अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, पूरी कहाँ बदली पर बदल तो रही है। कह रहा है कि अच्छा ही हुआ कि हमारी मनोवृत्ति बदल गई, लेकिन पूर्ण रूप से वह समाप्त नहीं हो गई, बल्कि उसमें कुछ ही विकार उत्पन्न हुआ, कुछ ही उसमें हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ। इसलिए हमारी प्रवृत्ति, हमारी मनोवृत्ति पूरी तरह से नहीं बदली। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारी परंपरा पूर्ण रूप से नहीं बदली, बल्कि वह हमारी परंपरा समय के साथ संस्कारित होकर के वही आगे विकसित हो गई। अशोक का फूल तो उसी मस्तिष्क में हंस रहा है। कह रहा है कि मैं उदास हो जा रहा हूँ अशोक के फूल को देख करके, लेकिन अशोक का फूल आज भी उसी मस्ती में है, मस्तानी चाल से आज भी वह हवा के झोंकों में झूम रहा है। इसलिए मेरा उदास होना बेकार है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है।
कह रहा है कि पुराने पुराने मन से। अगर उसके प्राचीन इतिहास को देखता है जो व्यक्ति कि कितना इसका सम्मान था, पदाघात, राजमहल में मदनोत्सव होता था, दोहद क्रिया होती थी, आज इसकी स्थिति उस तरह की नहीं है। इस तरह की भावना से जो व्यक्ति सोचेगा तो उसका मन उदास हो जाएगा। वह अपने को पंडित समझता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने आप को पंडित, पंडित का मतलब ज्ञानी, कि बहुत ज्ञानी समझता है कि शास्त्र में इसका यह महत्व था, कालिदास के साहित्य में यह महत्व था, प्राचीन काल में यह महत्व था, और इसका वह अगर ज्ञान बखान करने लगे तो उस समय उसका ज्ञान क्या हो जाएगा। इसको अंडरलाइन कर लिया जाए। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। इसको अंडरलाइन कर लिया जाए। कह रहा है कि ज्ञान जो होना चाहिए केवल उपदेश के लिए नहीं होना चाहिए, उसका उपयोग हमारे जीवन में भी होना चाहिए। क्योंकि केवल ज्ञान की गठरी लेकर के हम चलेंगे तो हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाएगा, उसके अंदर अभिमान आ जाएगा, और उसकी यह ज्ञान की गठरी उसे डुबो डालेगी। और अगर वही ज्ञान वह अपने जीवन में उतार लेगा सहजता से, सरलता से, अगर इस ज्ञान का वह प्रचार प्रसार व्यक्ति अपने जीवन में करेगा तो वही ज्ञान उसके लिए उपयोगी होगा, जीवनोपयोगी बन जाएगा, और उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत अगर व्यक्ति ज्ञान का पाखंड करने लगे, ढोंग करने लगे, अभिमान करने लगे, तो वही ज्ञान उसके लिए बोझ बन जाएगा, और वह उसका ज्ञान उसे अपमानित कर डालेगा। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कह रहा है कि ज्ञान जब जीवन का अंग बन जाता है, सहज बन जाता है, तो व्यक्ति अपने जीवन में कभी उदासी का भाव, उसके जीवन में कभी उदासी का भाव नहीं आता। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है। कह रहे हैं कि अशोक कहाँ क्या बिगड़ा है, आज भी वो फूल रहा है, उस पर नए पत्ते आ रहे हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती से झूम रहा है, आज भी वह मस्ती में है, उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ, उसी मस्ती में है। कालिदास इसका रस ले सके थे। कालिदास ने अपने काव्य में इसका महत्व को प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने हिसाब से इसका रसास्वादन किया था, इसका बखान किया था। मैं भी ले सकता हूँ। जब कालिदास अपने उस युग में अशोक के पुष्प का आनंद ले सकते हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ। मैं भी अशोक के फूल के, उसके किसले के पत्तों को देख करके मस्ती का भाव अपने अंदर ले सकता हूँ। इसलिए उदास होना बेकार है कि पहले अशोक के फूल की दशा यह थी, आज यह है। इस तरह का चिंतन बेकार है। चिंतन इस है कि उस समय भी उसमें नए पत्ते आते थे, फूल आते थे, आज भी उसमें नए पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। इसलिए उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा उदास होना बेकार है, क्योंकि अशोक में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया। उसमें उस समय भी नए पत्ते आते थे, नए पुष्प आते थे, पुष्पों के गुच्छे आते थे, और आज भी आते हैं। इसलिए उदास होने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार यह अशोक का फूल नामक अध्याय आपका समाप्त हो गया। एक करेक्शन यहाँ पर देख लिया जाए। उस दिन ये प्रिंटिंग गलत थी इसमें, कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद और लाल। और सफ़ेद का वर्णन इसमें स्मरण शब्द दे दिया था, इससे विकार उत्पन्न हो गया पढ़ाने में। कि लाल रंग का जो पुष्प होता है वह स्मरवर्धक होता है, माने कामोद्दीपक होता है, काम भावना को उद्दीप्त करने वाला होता है, बढ़ाने वाला होता है। और सफ़ेद रंग का जो होता है वह तांत्रिक क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। यह एक करेक्शन था, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। स्मरणवर्धक का मतलब वहाँ स्मरणवर्धक दे दिया था, इसलिए स्मरणवर्धक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, लेकिन शब्द है स्मरणवर्धक, जिसका मतलब होता है कामोद्दीपक। धन्यवाद।